Namaste, I'm Dr. Shipra. I'm past life regression therapist and healer. मैरिज यानी कि शादी हर किसी की लाइफ का एक बहुत ही बड़ा डिसीजन होता है। प्रोफेशन में आगे क्या करना है, इसके साथ साथ मैरिज को लेकर भी हर लड़की के मन में काफ़ी सारे सपने होते हैं कि उसका लाइफ पार्टनर कैसा होगा, शादी के बाद उसकी लाइफ कैसी होगी, कैसी फैमिली मिलेगी वगैरह। लेकिन अगर किसी छोटी सी बच्ची के मन में, जो कि सिर्फ अभी 8-9 साल की है, ये स्ट्रॉन्ग फीलिंग है कि मुझे शादी नहीं करनी है, मुझे फैमिली नहीं बनानी है, और साथ ही ये फीलिंग हो कि मुझे स्पिरिचुअलिटी में जाना है, मुझे सेवा करनी है, तो ये कुछ अनयूजुअल सी बात लगती है। और तब ये बात और भी अनविजुअल हो जाती है जब उसकी करंट लाइफ में यानी कि बचपन में उसने ऐसा कुछ भी नहीं देखा, न एक्सपीरियंस किया, जिससे शादी के प्रति उसकी ये नेगेटिव फीलिंग्स डेवलप हो गई हों, या घर में कोई ऐसा स्पिरिचुअल वातावरण या ऐसी चीज़ें नहीं है जिससे उसके मन में सेवा या स्पिरिचुअलिटी के प्रति इतना इंटरेस्ट डेवलप हो गया हो। तो कई बार ये चीज़ें हमें समझ नहीं आती कि कैसे आ रही हैं। हो सकता है ये सब चीज़ें आपकी पास्ट लाइफ से आ रही हों। ऐसा ही एक इंटरेस्टिंग केस मैं आपके साथ आज शेयर करने जा रही हूँ। इसके अलावा बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें आज के केस से सामने निकल कर आई हैं। तो केस को पूरा समझने के लिए इस केस को पूरा सुनिए, तब आपको समझ में आएगा कि केस में यानी कि रिग्रेशन में क्या क्या हुआ, क्या क्या पता चला, और इस केस स्टडी से हमें क्या लाइफ लेसन सीखने को मिलता है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करते हुए स्टार्ट करते हैं आज की केस स्टडी। तो जब मैम का ये पास्ट लाइफ रिग्रेशन केस है, इन्होंने अपनी लाइफ हिस्ट्री में शेयर करा कि बचपन से ही इन्हें बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग थी कि इन्हें शादी नहीं करनी है, खुद की फैमिली नहीं बनानी है। और वहीं बचपन से ही इन्हें ये भी इंटरेस्ट था कि इन्हें स्पिरिचुअलिटी में जाना है, इन्हें सेवा करनी है। इन्होंने बताया इस इंटरेस्ट के चलते जब ये 18-19 साल की थीं, तब एक संस्था से भी जुड़ गई थीं और ये वहाँ रहने भी लगी थीं, वहाँ सेवा भी करने लगी थीं। काफ़ी साल ये वहाँ पर रहीं और उन्होंने सेवा करी। लेकिन फिर इनकी लाइफ में एक पर्सन आए जिन्होंने इनको काफ़ी परस्यू करना शुरू किया शादी के लिए। और क्योंकि जिस संस्था से जुड़ी हुई थी वहाँ पर इन्हें शादी नहीं करनी थी, इन्होंने ये वचन दिया था, या यूँ कहें कि वहाँ का ये रूल है कि वहाँ पे आप शादी नहीं कर सकते हैं, तभी आप सेवा कर सकते हैं। तो इन्होंने ये वचन दिया हुआ था अपने आप से भी और संस्था में भी, तो इस तरफ इन्हें जाना ही नहीं था। फिर भी इस व्यक्ति को पता था ये सब कुछ, फिर भी इन्होंने इन्हें शादी के लिए परस्यू किया, और जिसमें इनको बहुत बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था, और इन्होंने बार बार उनके इस प्रपोज़ल को रिजेक्ट करा। और फिर इसी प्रॉब्लम के चलते इन्होंने वो संस्था भी छोड़ दी, इनको वहाँ से जाना भी पड़ा। लेकिन लाइफ में सिचुएशंस कुछ आगे ऐसी बनी कि इन्होंने उस व्यक्ति से, जिन्होंने इनको बार बार प्रपोजल दिया था शादी का, उन्हीं से इन्होंने शादी करी। हालांकि शादी होने के बाद में सब कुछ बहुत अच्छा रहा, यानी कि इनके हस्बैंड का बिहेवियर इनके प्रति बहुत ही अच्छा था, बहुत अच्छा है भी। लेकिन उन्होंने बोला कि मुझे एक गिल्ट है, मैं हमेशा से गिल्ट में जी रही हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे बचपन से ही था कि मुझे शादी नहीं करनी और मुझे सेवा करनी है। लेकिन क्योंकि मेरी इस व्यक्ति से शादी हो गई, तो मेरा ये जो वचन था, जो मेरा खुद से था, जो मेरी संस्था से था, वो मेरा टूट गया। और इसीलिए मुझे हमेशा ये गिल्ट रहता है कि मैंने अपना जो भी वचन खुद को या संस्था को दिया था, वो मैं पूरा नहीं कर पाई, उसे मैंने बीच में ही छोड़ दिया। तो इसीलिए घुट-घुट कर जी रही थी, गिल्ट के साथ जी रही थी। तो उन्होंने बताया कि मुझे पास्ट लाइफ कराना है कुछ क्वेश्चंस का आंसर जानने के लिए। पहला, कि मुझे बचपन से ही शादी में इंटरेस्ट क्यों नहीं है, मुझे क्यों ये फीलिंग है कि मुझे शादी नहीं करनी। दूसरा, मुझे बचपन से ये फीलिंग भी क्यों है कि मुझे खुद के बच्चे नहीं चाहिए, जबकि इन्होंने कहा कि बच्चे मुझे अच्छे लगते हैं, बच्चों से मुझे प्यार है, बट खुद के बच्चे मुझे नहीं चाहिए, ये भी फीलिंग मुझे बचपन से ही है। तीसरा, इन्होंने बताया कि शादी के बाद से इनके हस्बैंड का बिहेवियर तो बहुत अच्छा है, लेकिन उन्हें बताया वो इतने ज़्यादा पॉसेसिव हैं इनके लिए कि अगर ये कहीं जाती हैं तो वो चाहते हैं वो उनके साथ ही जाएँ हमेशा, या वो अगर कहीं जाते हैं तो वो चाहते हैं कि ये हमेशा उनके साथ ही जाए। तो इसके कारण उन्होंने बताया कि ये बहुत इरिटेट भी हो जाती थी, और इसके कारण कई बार ये गुस्सा भी हो जाती थी अपने हस्बैंड पे और झगड़ा हो जाता था। चौथा, इन्होंने बताया कि इन्हें जब से शादी हुई है बहुत ज़्यादा गिल्ट है कि जो भी इन्होंने डिसीजन लिया था, सोचा था बचपन से कि मुझे शादी नहीं करनी है, फैमिली नहीं बनानी है, और बल्कि मुझे सेवा करनी है, वो वादा, वो सपना इनका टूट गया और इन्होंने शादी कर ली।
तो ये चीज़ें थी, ये क्वेश्चंस थे जिनकी वजह से ये पास्ट लाइफ रिग्रेशन करवाना चाहती थी। तो इनका पास्ट लाइफ रिग्रेशन किया गया, पास्ट लाइफ रिग्रेशन ऑनलाइन हुआ, और पास्ट लाइफ रिग्रेशन सेशन में क्या निकल कर सामने आया ये अब मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। अपने पास्ट लाइफ रिग्रेशन के फर्स्ट ओपनिंग सीन में इन्होंने अपने आप को एक खेत में खड़ा हुआ पाया। दूर दूर तक इन्हें खेत दिखाई दे रहे थे। उसके बाद में मैंने इन्हें अपने पास्ट लाइफ के घर की तरफ नेविगेट किया, तो उन्होंने देखकर बताया कि बहुत बड़ा घर है। मैंने इन्हें कहा आप घर में के अंदर जाइए और देखिए क्या क्या है, वहाँ कौन है। तो उन्होंने बताया कि एक व्यक्ति है जो कि 42 से 50 ईयर ओल्ड है, जो कि खाना खा रहे हैं। इन्होंने इन्हें अपने पिताजी के रूप में आइडेंटिफाई करा। एक लेडी है जो खाना बना रही है, जिनको इन्होंने अपनी माता जी के रूप में आइडेंटिफाई करा। और एक बच्चा है जो कि खेल रहा है, जिसको इन्होंने अपने भाई के रूप में आइडेंटिफाई करा। और इन्होंने ये भी बताया कि मुझे मेरी माता जी राधा नाम से बुला रही हैं। उसके बाद में मैंने इन्हें अपने नेक्स्ट सीन की तरफ नेविगेट किया कि आप किसी नेक्स्ट सीन में जाइए और देखिए कि क्या हो रहा है। तो इन्होंने अपने आप को इनके शादी के सीन में देखा, जिसमें इनकी शादी हो रही है। इनकी एज 18 से 20 साल की है। और जब मैंने इनको बोला कि अपने पति के चेहरे के रूप की ओर देखिए कि क्या आप इन्हें जानते हैं कि इस लाइफ में किसी भी रूप में आपके साथ है, तो उन्होंने देख के पूरा एक्सप्लेन करा कि महाराष्ट्रन ड्रेस है, मेरी भी महाराष्ट्रन ड्रेस है, पति की भी महाराष्ट्रन ड्रेस है। और इनको इनके पास्ट लाइफ के पति के चेहरे में इनके आज के पति के चेहरा का प्रतिबिंब दिखाई दिया। मतलब इनको ऐसा लगा कि वो सेम ही है, यानी कि आज के लाइफ के पति उस लाइफ में भी इनके साथ थे। इन्होंने ये देखा। फिर उन्होंने बताया कि हमारी शादी हो रही है, सब कुछ अच्छा नहीं दिखाई दे रहा था। उसके बाद में मैंने इनको बोला ठीक है आप आगे जाइए किसी और इम्पोर्टेंट इवेंट में, आगे की शादी के बाद आपकी लाइफ कैसी है, क्या हो रहा है। तो एकदम से नेक्स्ट सीन में ये गई। और नेक्स्ट सीन में इन्होंने देखा कि इनका एक घर है, जो कि इनका जो पहले वाला घर था जिसमें अपने माताजी पिताजी और भाई के साथ रहती थी, उससे थोड़ा छोटा है, लेकिन घर अच्छा ही घर है। और घर में इन्होंने देखा कि एक बच्चा खेल रहा है जो कि 1-1.5 साल का है। इनकी जो सास है वो कुछ बर्तन में कुछ बर्तन धो रही हैं, कुछ काम कर रही हैं। इनके जो ससुर हैं और उनके जो पति हैं वो खेत की तरफ जा रहे हैं काम पे। ऐसा सब इन्होंने देखा, मतलब सब कुछ अच्छा है घर में, ये समझ में आया देखकर। उसके बाद में फिर मैंने इनको बोला ठीक है आप किसी और इम्पोर्टेंट इवेंट की तरफ जाइए आगे। तो इन्होंने नेक्स्ट सीन में जैसे ही गई तो वैसे ही इन्होंने मतलब एकदम से ये चुप हो गई, और ये बोलने लगी कुछ तो बुरा हुआ है, कुछ तो गलत हुआ है। और इनको ऐसा लगा कि जैसे मतलब इनको बहुत रोना आने लगा अंदर से। मतलब जब ये पास्ट लाइफ रिग्रेशन में ये सब फील कर रही थी तो इनको अंदर से मतलब ऐसे फीलिंग आ रही थी कि कुछ रोना सा आ रहा था। इनको ऐसा लग रहा था मेरा बीपी सा बढ़ रहा है, मतलब ये घबरा सी रही थी। तो फिर मैंने इनको काम करके पूछा कि आराम से देखिए, आराम से एक्सपीरियंस करिए, बताइए क्या हो रहा है। तो जो भी टेक्निक होता है स्ट्रेस मैनेज करके मैंने इनसे पूछा। तो फिर इन्होंने बोला कि कुछ तो गलत हुआ है। आगे नेविगेट करने पर इन्होंने बताया कि सब लोग रो रहे हैं, ऐसा लगा है किसी की डेथ हुई है। तो मैंने इनसे पूछा किसकी डेथ हुई है, देख के बताइए। उन्होंने बोला कि 2 डेड बॉडी हैं, और एक मेरे पति की डेड बॉडी है और एक मेरे बच्चे की। यानी कि इन्होंने ये देखा कि इनके पति और इनके बच्चे की डेथ हो चुकी है। उनकी डेड बॉडी वहाँ पे रखी हुई है और सब लोग रो रहे हैं, ये इन्होंने देखा। काफ़ी स्ट्रेस में थी, तो स्ट्रेस मैनेज किया जो भी टेक्निक होती है उसके थ्रू। इन्होंने ये भी बताया कि जब मेरे बच्चे की डेथ हुई तो उसकी उम्र अभी 4 साल है और पति की उम्र 24 से 25 साल है। उसके बाद में ये जानने के लिए कि पति और बच्चे की डेथ कैसे हुई, मैंने इन्हें समय में थोड़ा पीछे नेविगेट किया और कहा कि जानकर बताइए कि क्या हुआ है, आपकी पति और बच्चे की डेथ कैसे हुई। तब इन्होंने बताया कि ऐसा दिखाई दे रहा है कि वो खेत में जा रहे हैं, और जब वो खेत में जा रहे हैं तो उससे पहले मुझे बोल रहे हैं कि बस अभी हम जाकर आते हैं, अभी बस थोड़ी देर में हम जाकर आते हैं, ऐसा 2-3 बार बोल रहे हैं। और उसके बाद वो चले गए, और खेत में जब वो गए तो उनके ऊपर बिजली गिर गई और उनकी डेथ हो गई। और जैसे ही उन्होंने मुझे बताया तो काफ़ी ज़्यादा ये इमोशनल हो गई थी। तो स्ट्रेस मैनेजमेंट की टेक्निक से इनका स्ट्रेस जो है वो मैनेज करा। इसके बाद में मैंने इसी पास्ट लाइफ में इन्हें आगे नेविगेट करा, ये देखने के लिए कि इस हादसे के बाद में आगे इनकी लाइफ कैसी है, क्या कहाँ पर है और क्या कर रही हैं। तो जिस सीन में ये गई इसमें इन्होंने अपने आप को 50 से 55 साल की महिला के रूप में देखा, और इन्होंने देखा कि एक महिला है जिसमें अकेली बैठी हुई है, कोई भी फैमिली मेम्बर इनके साथ नहीं है।
उसके बाद में मैंने थोड़ा बोला कि थोड़ा एक्सप्लोर कीजिए मेले में कौन कौन है, क्या आपके साथ कोई है, क्या आपकी फैमिली मेम्बर है या कोई जानने वाला है। तो उन्हें कुछ भी दिखाई नहीं दिया, कुछ भी समझ में नहीं आया, ऐसा लगा कि ये शायद अकेली ही हैं यहाँ पर बैठी हुई हैं। उसके बाद में मैंने थोड़ा सा आगे नेविगेट किया किसी इम्पोर्टेंट इवेंट में। तो ये एक इन्होंने सीन देखा जिसमें इन्होंने अपने आप को भगवे वस्त्र में देखा, मतलब भगवी साड़ी में देखा, भगवे कलर की साड़ी में इन्होंने अपने आप को देखा। और उन्हें बताया कि एक आश्रम है, इस आश्रम में मैं हूँ। और इन्होंने एक विग्रह भी देखा जिसमें कि किसी गुरु जी का विग्रह है, जो कि इन्होंने बोला कि ये नाथ संप्रदाय के गुरु हैं। और बहुत सारी महिलाएं वहाँ पर हैं जिन्होंने भगवा कलर के वस्त्र पहन रखे हैं, साड़ी पहन रखी है, वहाँ पे ये रहती हैं। और उन्होंने देखा कि वहाँ पे ये साधना करती हैं, पूजा पाठ करती हैं, जो भी इनके अनुष्ठान है वो करती हैं। और कहाँ पे शांतिपूर्ण जीवन चल रहा है वहाँ पे इनका। और जो जगह का नाम भी इन्होंने आइडेंटिफाई करा, जहाँ पे ये आश्रम है उस जगह का नाम इन्होंने नासिक बताया। और जहाँ पे ये थी, जहाँ पे ये अपने पति बच्चे के साथ रहती थी, उस जगह का भी इन्होंने नाम बताया था, उस जगह का नाम इन्होंने कोल्हापुर बताया। तो हाँ, तो फिर यहाँ पे ये आश्रम में रहती थी और इसी तरह से इनका जीवन चल रहा था, सेवा करती थी, साधना करती थी, इस तरह से पूरा जीवन इनका व्यतीत हुआ। जब मैंने इनसे पूछा कि क्या आपको अपने पति बच्चे या परिवार की याद आती है किसी की, तो उन्होंने बोला कि हाँ, मुझे ऐसे ध्यान है, याद तो आती है, बट फिर भी मेरा जीवन शांतिपूर्ण है, क्योंकि अब मैं सब चीज़ों में रम गई हूँ। तो जैसे साधना करना और सेवा करना, यही इनका जीवन चल रहा था, इसमें काफ़ी शांतिपूर्ण जीवन व्यतीत करा इन्होंने। उसके बाद में मैंने इनको इनके डेथ सीन में, लास्ट सीन में नेविगेट किया, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है पास्ट लाइफ रिग्रेशन में, कि किस तरह से आपकी डेथ हुई और डेथ के टाइम पे आपके क्या थॉट्स है, वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो जब मैंने इनको नेविगेट करा तो उन्होंने बताया कि मेरी उम्र 90 वर्ष के आसपास है और नेचुरल डेथ हो रही है मेरी। और जब मेरी डेथ हो रही है तो आसपास में आश्रम के ही काफ़ी सारे लोग खड़े हुए हैं। और उन्होंने बताया कि मेरी काफ़ी रेस्पेक्ट है यहाँ पर, काफ़ी रेस्पेक्ट मुझे दी जाती है। हालांकि सभी की रेस्पेक्ट है यहाँ पे, क्योंकि ये एक आश्रम है। तो इन्होंने बताया कि अब मेरी उम्र है 90 के आसपास, लास्ट टाइम है मेरा, आश्रम के लोग आसपास खड़े हुए हैं, कोई मेरे मुंह में गंगा जल दे रहा है, सब लोग खड़े हुए हैं। तो जब मैंने इनसे पूछा कि जब आप अपना शरीर त्याग रहे हैं, छोड़ रहे हैं, तो क्या विचार हैं आखिरी आपके, तो उन्होंने बताया बस मेरे यही विचार है, मुझे ऐसा फील हो रहा है कि बस मैं मुक्त हो रही हूँ, बहुत शांति फील हो रही है जब मैं शरीर को छोड़ रही हूँ। ऐसा लग रहा है कि जो मुझे काम करना था, जो भी मैं करना चाहती थी, जो भी मेरा उद्देश्य था, वो मेरा पूरा हो गया और अब मैं मुक्त हो रही हूँ। तो ऐसे बड़ी शांति में इन्होंने अपने शरीर को छोड़ा। और जब शरीर को छोड़ा तो उन्होंने अपने सोल का कलर भी देखा, तो उन्होंने बताया कि मेरा सोल का कलर वाइट है। और जब इन्होंने अपने शरीर को छोड़ा तो उन्होंने अपनी सोल को ऊपर डिसेंड करते हुए देखा, एक्सपीरियंस करा। और जब इन्होंने अपने आप को, अपनी सोल को ऊपर डिसेंड करते हुए देखा, तो उन्होंने एक्सपीरियंस करा अपने गुरु को। तो उन्होंने बताया कि जो आज के जीवन में इनके गुरु हैं, जहाँ पे ये काफ़ी संस्था के साथ जुड़ी हुई थी और काफ़ी साल रही थी, वही गुरु इनको वहाँ पर सोल प्लेन में दिखाई दिए। और वो इनको ब्लेस कर रहे थे, उनकी ब्लेसिंग्स इनको मिली। और इनको एक्सपीरियंस हुआ कि ये कह रही हैं आत्मा के रूप में, ये बोल रही हैं उन्हें, अपने गुरु को, कि मैं अब मुक्त हो गई हूँ, जो भी मेरा काम था मैंने कर लिया है, मैं मुक्त हूँ और मैं अब दोबारा जन्म नहीं लेना चाहती, दोबारा धरती पे मैं नहीं जाना चाहती, मैं मुक्त हो गई हूँ, मैं यहीं रहना चाहती हूँ। लेकिन इनके गुरु इन्हें कह रहे हैं नहीं, तुम्हें वापस जाना होगा, क्योंकि कोई है जो तुम्हारा इंतज़ार कर रहा है, उसके साथ तुम्हें अभी जीवन व्यतीत करना है और तुम्हें विश्व सेवा भी करनी है। तुम्हारा ये उद्देश्य है, ये दोनों काम है, इसीलिए तुम्हें वापस जाना है। ये इनके गुरु ने इनको मैसेज दिया। और उसके बाद में इसके साथ ही सेशन एंड हो गया। जब सेशन एंड हुआ उसके बाद में इन्हें बहुत ही पीसफुल, बहुत ही लाइट फील हो रहा था, बहुत अच्छा फील हो रहा था। हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि इनकी करंट लाइफ इनकी पास्ट लाइफ से कैसे जुड़ी हुई है। तो इनका पहला क्वेश्चन था कि मुझे बचपन से ही ये बहुत स्ट्रांग फीलिंग रहती है कि मुझे शादी नहीं करनी, मुझे खुद का बच्चा नहीं करना है। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर ये है, पास्ट लाइफ से ये समझ में आता है, क्योंकि इनकी पास्ट लाइफ में इनके हस्बैंड और इनके बच्चे की डेथ हो गई थी। जब बच्चा 4 साल का था, हस्बैंड 24-25 साल के थे, तो एकदम से इनको शॉक मिला, एकदम से बहुत बड़ा इनको दुख मिला। तो सोल में इम्प्रिंट हो गया
सोल पे इम्प्रिंट हो गया, ये दुख इम्प्रिंट हो गया, इसलिए सोल आज भी वो संस्कार कैरी कर रही है, आज भी वो डर कैरी कर रही है। इसलिए बचपन से ही इनको लगता है मुझे शादी नहीं करनी, मुझे खुद का बच्चा नहीं करना, क्योंकि वहीं से उनकी डेथ से ही दुख मिला था। तो सोल आज भी वो डर, वो फियर कैरी कर रही थी, इसलिए ही ये फीलिंग थी कि मुझे ना तो शादी करनी है ना खुद का बच्चा करना है। इसका जवाब यहाँ मिल गया। एक और इनका क्वेश्चन था कि मेरे हस्बैंड मेरे लिए इतने पॉजिटिव क्यों हैं। मेरे हस्बैंड का है कि जहाँ भी मैं जाऊँगी मेरे साथ उनको जाना है, या जहाँ भी वो जाएंगे मुझे साथ लेके जाना है, तो ऐसा क्यों है। तो इसका जवाब यहाँ मिल गया, क्योंकि जाते वक्त इनके हस्बैंड इनको बोल कर गए थे बस मैं अभी जाकर आता हूँ, जब वो खेत में जा रहे थे बच्चे के साथ में। लेकिन जाने के बाद वो कभी आए ही नहीं। तो सोल, आत्मा में, कि मन आत्मा में ये संस्कार है कि जो वादा उन्होंने किया था उन्होंने पूरा नहीं किया। अभी तो उनको वापस आना था, इनके साथ रहना था, लेकिन वो हो नहीं पाया। तो वो सोल, वो संस्कार आज भी कैरी कर रही थी। और आज इसीलिए आज के जीवन में जैसे ही उन्होंने पहली बार इनको देखा, पहली बार इनसे मिले, बस उन्हें एक कनेक्शन फील हुआ और बार बार इनको मैरिज के लिए परस्यू करने लगे। और वो इतने पॉजिटिव इनके लिए इसीलिए हैं क्योंकि उस टाइम जब वो बोल कर गए थे मैं आता हूँ, उसके बाद वो कभी आए नहीं, इनके साथ रह नहीं पाए। और इसलिए आज भी उस सोल के ऊपर ये इम्प्रिंस है, ये डर है कि कहीं मैं इसको खो ना दूँ। इसलिए आज भी कहीं जाते हैं तो साथ में लेके जाना चाहते हैं, और ये कहीं जाती है तो साथ में जाना चाहते हैं। तो इसका भी जवाब यहाँ पर मिल गया। और एक इनका क्वेश्चन ये था कि मुझे गिल्ट फील क्यों होता है, ये गिल्ट मुझे क्यों लगता है कि मैंने गृहस्थ जीवन में एंटर करके गलती कर दी, मैंने अपना वादा नहीं निभाया जो कि मैंने खुद से और मेरी संस्था से किया था। उसका ये जवाब यही है कि क्योंकि इन्हें पता नहीं था कि ये व्यक्ति इनके पति के रूप में क्यों इनके जीवन में आए हैं। जब इन्हें पास्ट लाइफ रिग्रेशन के थ्रू ये समझ में आया कि क्यों इनके हस्बैंड ने इनको इतना परस्यू किया, इतना परस्यू किया कि आखिर में इनको उनसे शादी करनी ही पड़ी। जब पास्ट लाइफ रिग्रेशन के सेशन के थ्रू इन्हें समझ में आया, तो वहाँ पर इस एक्सपीरियंस के थ्रू ये सब रीलिव करने की वजह से इनका सारा गिल्ट रिलीज़ हो गया, सारा गिल्ट रिलीज़ हो गया। और सेशन के बाद जब 1-2 दिन बाद ही मैंने इनसे बात करी, तभी इन्होंने बताया था कि मेरा सारा गिल्ट रिलीज़ हो गया ऐसा लग रहा है, और मैं काफ़ी लाइट और अच्छा फ़ील कर रही हूँ। और अब मुझे ऐसा लगता है कि मैं अपने हस्बैंड पे जैसे पहले चिढ़ा करती थी, या उनको कई बार ऐसा बोल दिया करती थी कि तुम्हारी वजह से वो मेरी संस्था, वो मेरा स्पिरिचुअल वाला जीवन सब छूट गया, वो मैं ऐसा नहीं करूँगी। और सबसे खुशी की बात ये है कि आज ही जब मैं ये केस अपलोड करने का सोच रही थी, रिकॉर्ड करने का सोच रही थी, उससे पहले ही मैंने इनसे बात करी। तो काफ़ी सारी चीज़ें उन्होंने मुझसे साथ शेयर करी जो मेरे लिए भी बहुत सरप्राइजिंग थी। मुझे बहुत खुशी भी हुई है जान के, और 1-2 बातें तो जान के सच में गूज़बम्प्स आ गए। और वो ये था कि इन्होंने, जब मैंने इनसे बात करी तो उन्होंने बताया कि मेरे जीवन में बहुत ज़्यादा बदलाव आया है। मेरा सारा गिल्ट रिलीज़ हुआ है। जहाँ पहले मैं घुट-घुट के जिया करती थी, घुट के क्यों जिया करती थी? क्योंकि मुझे ये था कि मैंने जो संस्था से खुद से वादा किया कि मैं शादी कभी नहीं करूँगी और विश्व सेवा करूँगी, वो सब मैंने छोड़ दिया बीच में ही। और इस कारण ना मुझे गिल्ट रहता है सिर्फ़ अपनी वजह से, अपनी फीलिंग्स की वजह से, बल्कि काफ़ी सारे लोग भी मुझे बोलते हैं, मेरे रिलेटिव्स भी बोलते हैं। जैसे बोलते हैं ना कि आपने कुछ वादा किया कि भई आप तो संस्था के साथ जुड़े थे, आप तो कभी शादी नहीं करने वाले थे, फिर आपने शादी क्यों कर ली बीच में? क्यों छोड़ दिया सब कुछ? तो ऐसे ताने देते हैं, बोलते हैं। और फिर ये बोल रही थी कि इस कारण से मैं खुश भी नहीं रह पाती हूँ, अपने हस्बैंड पे चिढ़ती हूँ, और ना मैं कुछ अच्छे से तैयार होके रहती हूँ। लोग अपनी अपनी सोशल मीडिया पे अपनी फ़ोटोज़ पोस्ट करते हैं, स्टेटस लगाते हैं, मैं कुछ भी ऐसा नहीं करती हूँ। लेकिन उन्होंने बताया कि अब मैं बहुत खुल के जीवन अपना जी रही हूँ, मेरा सारा गिल्ट रिलीज़ हो गया है। और अब मुझे कोई कुछ ऐसा कहता है ना कि तुम तो भाई संस्था से जुड़े थे, तुम तो शादी नहीं करने वाले थे, फिर क्यों कर लिया? तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं खुल के अपना जीवन जी रही हूँ। और हस्बैंड भी बोलने लगे हैं कि तुम असली जीवन तो अब जी रही हो, पहले तुम घुटा-घुटा जीवन जी रही थी। तो अपनी मैरिड लाइफ में अब ये बहुत खुश हैं, इन्होंने शेयर करा। और सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग बात जो सुन के मुझे भी गूज़बम्प्स आ गए, वो कई बार ऐसा होता है ना कि हम छोटे बच्चों से पूछते हैं मज़ाक में कि तेरी शादी करवा दें, तुझे शादी करनी है। तो इसी तरह से जब इनके हस्बैंड छोटे थे तो इनसे भी रिलेटिव्स पूछा करते होंगे, बोला करते होंगे मज़ाक में, तो तेरी शादी करवा दें, तू शादी करेगा? तो इनके हस्बैंड बोलते थे जब बहुत छोटे बच्चे थे कि हाँ, मैं शादी करूँगा, लेकिन मैं राधा से शादी करूँगा। मैं तो तभी शादी करूँगा जब मुझे मेरी राधा मिलेगी। ये इनके हस्बैंड कहा करते थे जब वो बहुत छोटे थे। मैंने आपको इस केस स्टडी में बताया कि इन मैम का इनकी पास्ट लाइफ में नाम राधा ही था। तो देखिए किस तरह से हमारी करंट लाइफ हमारी पास्ट लाइफ से जुड़ी होती है।
और किस तरह से एक आत्मा पर इतने गहरे इम्प्रिंट्स होते हैं। जो भी जीवन उसने जिया है, जो भी अच्छा बुरा उसके साथ घटा है, उसके कितने गहरे इम्प्रिंट्स उस पर रहते हैं, जो कि आज के जीवन में भी वो कैरी फॉरवर्ड करती है। इसीलिए हमारे साथ करंट लाइफ में भी जो भी कुछ अच्छा और बुरा हो रहा है, स्पेशली जो बुरा हो रहा है, उसे हील करना बहुत ज़रूरी है, उस पे वर्क करना बहुत ज़रूरी है, हमें इनर वर्क करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर हम इनर वर्क नहीं करेंगे, अपने नेगेटिव इमोशंस को हील नहीं करेंगे, तो वो सारे इम्पल्स नेक्स्ट लाइफ में भी हमारे साथ कैरी फॉरवर्ड होंगे और हमारी नेक्स्ट लाइफ्स को भी इम्पैक्ट करेंगे। जिस तरह से इस केस स्टडी में आपने देखा कि एक व्यक्ति जिसके साथ में एक ऐसा इंसिडेंट हुआ जिसमें उसने अपने पति और बच्चे को खो दिया छोटी सी उम्र में, वो शौक, वो दुख, वो सदमा, वो आत्मा इस लाइफ में भी कैरी फॉरवर्ड कर रही थी और इसीलिए बचपन से उसे स्ट्रॉन्ग फीलिंग थी कि मुझे शादी नहीं करनी, मुझे खुद का बच्चा नहीं चाहिए। और वहीं उनके हस्बैंड की आत्मा, जब वो कह कर गए थे खेत में कि मैं जा रहा हूँ और आ जाऊँगा जल्दी से, कि वो आ नहीं पाए, अपना वादा पूरा कर नहीं पाए, तो उस आत्मा के भी ऊपर ये इम्प्रिंट रह गया कि मैंने अपना वादा नहीं निभाया। दूसरा, एक डर रह गया, एक इनकम्प्लीटनेस रह गई कि मैं फिर से खो ना दूँ, एक डर रह गया। और इसीलिए आज वो इतने पॉजिटिव थे, इनके लिए पॉजिटिव है भी। तो इससे हमें समझ में आता है कि अपने आप को हील करना कितना ज़रूरी है। तो अपनी हीलिंग पे वर्क कीजिए, अपने आप पर इनर वर्क कीजिए, ध्यान कीजिए, मेडिटेशन कीजिए और बहुत सारी हीलिंग टेक्निक्स हैं जिसको अपना के खुद से या फिर किसी थेरेपिस्ट की हेल्प लेकर आप अपने आप को हील कर सकते हैं, जिससे आपके अंदर जो भी नेगेटिव इमोशंस हैं, आपके साथ नेगेटिव इंसिडेंट्स हुए हैं, वो आपकी आत्मा इम्प्रिंट करके नेक्स्ट लाइफ में कैरी फॉरवर्ड ना करें। तो आई होप इस केस स्टडी से आपने काफ़ी कुछ सीखा होगा। आज के लिए बस इतना ही। नमस्ते।